करने लगे। रात में सोते नहीं है हमारे लाल जी। मैया सुलाती है, खूब लोरी सुनाती है। ठाकुर जी बार बार उठ करके कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते हैं। आज ठाकुर जी कह रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी। अच्छा, मैया ने तो लोभ में दिखाया कि इसको देख करके लाला सो तो भी जाएगा, लेकिन लाल जी तो जिद करने लगे, मैया ये कहाँ है? बोले ये चंद्रमा है लाला, रात की अंधेरा हो रहा है, यशोदा मैया लोरी सुना रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया आ। हमारे पूज्य पिताजी बड़े भाव से गाते हैं इसको। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया। सब लोग गाओ संग में। चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया। मैया बोली, लाला तू तो बात बात पे जिद करे। अरे मैं तू को दिखा रही कि देख कैसो चंद्रमा खिलौना, कैसो चंद्रमा है, अब तो तू जिद करने लगो चाहिए चाहिए। अभी ना दूंगी, बाद में दूंगी। ठाकुर जी बोले, मोह तो अभी चाहिए। सो मैया ने कहा कि एक परात में जल भर दियो, खिड़की में रख दी, वहां में चंद्रमा को प्रतिबिंब दिखने लगो। मैया बोली, देख लाला चंद्रमा आ गयो। ठाकुर जी देखने लगे, अरे मैया ये तो हमारे कमरा में आ गो। बोले, हाँ लाला देख हमारे कमरा में आ गो। इतने में लाल जी ने हाथ मारा, पानी जैसी छलका सोई चंद्रमा गायब। ठाकुर जी फिर रोने लगे, मैया कहां चलोगे, चंद्रमा मुंह तो चाहिए। मैया बोली, लाला देख अब जिद मत करे, सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले, मैया यदि तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो मैं देख पता कहा करूंगा। बोले, कहा करेगो? बोले, जय हो लोट अब ही धरन पे, जय हो लोट अब ही धरन। मैं धरती पे लेट जाऊंगा अभी। छोटे से कन्हैया की कैसी जिद, मैया मैं धरती पे लेट जाऊंगा। तेरी गोद ना आए हूं सो मैया मोरी, तेरी गोद ना आए हूं सो मैया। दर्शन करो नन्हे से लाल जी की कैसी लीला। मैया से कह रहे, मैया मैं जमीन पे लेट जाऊंगा, तेरी गोद में ना आऊंगा फिर। मैया बोली, सुन ले लेट जा, वैसे ही कारो है, कोई देखे ना है तो को मैं नेकात सुंदर बनाए दूं, तेरो श्रृंगार कर दूं, मोर पंख आदि लगा दूं, लेकिन तू माने ना है, या धरती में ही खेलवो तो कुछ जा, लेट जा जा, और मट्टी लग जाएगी और बुरा हो जाएगा, फिर और कोई ना देखेगा तो को। ठाकुर जी बोले, याते तो मैया मान नहीं रही। सो दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं, मैया यदि तेने मोकू चंद्रमा नहीं दियो तो सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को पे पान न। मैया मैं गैया को दूध ना पीऊंगा, यदि तेने चंद्रमा नहीं दियो कल से मेरा दूध पीनो बंद, मैं दूध पीनो छोड़ दूंगा। और बेनी सिर ना गुथे हूं सो मैया मोरी, बेनी सिर ना गुथे। ये जो तू मेरे बालन को ऐसे कंघी कर करके छोटी सी चुटिया बना देना मैया, तो ते अपने बाल नहीं कड़वाऊंगा मैं। मैया बोली, ना पीवेगो दूध तो मत पीवे, पत्रो दुबरो है जाएगा, आग गड्ढान में चली जाएंगी, कोई ब्याह ना करेगा तो ते। और रही बात तू मुझे कंगी नहीं करवावे, मत करवावे, जुआ पड़ जाएंगी, पकड़ के तो ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी। ठाकुर जी बोले, मैया जुआ पड़ जाएंगी? बोले, हम बे कंगी ना करवावेगा तो ऐसे ही होगा। ठाकुर जी बोले, या बात तो नहीं मान नहीं मैया, कहा करूं? सब ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, नहीं देगी चंद्रमा? मैया बोली, ना दे रही। ठीक है, तो फिर कल मैं गोकुल में घोषणा करूंगा। बोले, कहा घोषणा करेगो? बोले, हो तो पूत में नंद बाबा को, हो तो पूत में नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हूं
सुमैया मोरी तेरो सुत ना मैया। मैं कल घोषणा में कल गोकुल में घोषणा कर दूंगा। बोले कहा घोषणा करेगा? बोले सबंत जाके कह दूंगा भैया आज के बाद मुझको यशोदा को लाला मत कहियो। क्यों? मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो केवल नंद बाबा को लाला हूं। वही मेरे बाबा है, वही मेरी मैया है, तू मेरी मैया ना है आज ते। जैसे ही ठाकुर जी ने कही मैया कल मैं घोषणा कर दूंगा तू मेरी मैया नहीं, तो मैया के हृदय में थोड़ी कोलाहल होने लगी। मैया गई, लाला को उठा करके गोद में उठा लियो। बोले लाला तू भी माने ना है, ऐसी ऐसी जिद करे, बता चंद्रमा चाहिए। चंद्रमा ते सुंदर तू को मैं और कछु दे दूं तो या ते ज्यादा सुंदर कहा देगी तू मोको? तब मैया कह रही हैं आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेव हूं ना जने हूं सो लाला मेरे बलदेव। लाला एक बात बताऊं, गोपनीय बात है। ठाकुर जी पहले तो आ नहीं रहे थे गोद में। बोले ऐसी बात है जो तो को बलदाऊ से छुपानी है। सोई ठाकुर जी आगे बैठ गए। बोले कहा बात है बताइयो मैया। दाऊ दादा मत बताइयो, बलराम मत बताइयो। बोले हाँ मैया नहीं बताऊंगा, जल्दी बता कहा बात है। कितने सीधे ठाकुर जी। तब यशोदा मैया कह रही हैं हस समझावत कहत यशोदा, हस समझावत कहत यशोदा, थोकू नई दुल्हनिया दे हूं सो लाला मेरे नई दुल्हनिया। लाला तू या चंद्रमा के पीछे रो रहे हो, या चंद्रमा तो सुंदर, या चंद्रमा तो गोरी, या चंद्रमा तो ज्यादा प्रकाश देवे वारी, तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी मैं। लाला के तो नेत्र बंद है गए, ख्वाबन में दुल्हन आ गई। बोले अरे मेरी मैया तेने कैसी सुंदर बात करी। तेरी सो मेरी सुन मैया तेरी, तुरंत सिर पे हाथ रख दिया मैया के। मैया तो तेरी सौगन तू मेरी बात सुन ले अब तू। मैया बोली कहा बात है बता। मैं अवही बिहावे जय हूं सो मैया मोरी अवही बिहावे। मैया तो मेरे श्रृंगार कर, मैं अभी जाऊंगा ब्याह करवे। मैया बोली कहां मर जाऊं यहाँ ते, अभी चंद्रमा मांग करो, अब रो रो कि मुझको बहू लाओ। नंद बाबा आए, बोले भैया का है को इतनी रात है कि लाला सो क्यों नहीं रो? बोले पहले चंद्रमा के लिए रो रो, अब रो रो कि मुझको बहू चाहिए। अब तो लाल जी रोज पूरे दिन तो भूल जाते हैं, जैसे ही रात में सोने का समय आता मैया तक, मैया तू बहू नहीं लाई है अभी मुझको, कब लावेगी मुझको बता। ठाकुर जी की ऐसी बात सुनकर के सूरदास जी कह रहे हैं सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हूँ सुमैया मोरी, गीत सुमंगल गए सुमैया। अब तो लाल जी को जब समय मिलता तभी मैया तक, मैया कब ला रही है बहू, कब ला रही है बहू, बहू कब लावेगी? मैया बोली भैया लाला हैवे पे मैया के मन में आवे कि लाला कब बड़ो और या को ब्याह करूं, हमारा तो लाला ही ऐसा है अभी ते रट लगा रखी कब बहू लावे। मोह तो ऐसा लगे ना नंद बाबा कि ये उम्र होन देखो, बात तो पहले ही ब्याह कर लेगो, ये तो ऐसो ब्याह को रसिक। नन्हे से गोपाल जी की मधुर मधुर लीलाएं हैं और इन सब लीलाओं को सुनकर के कहकर के बंधुओं नेत्र प्रेम आश्रुओं से भर जाते हैं। और एक बात कहूं, इन लीलाओं को सुनकर के प्रेमाश्रु यदि नेत्रों में आ जाएं तो यही समझना नन्हे से लाला ने अपनी उंगलियाते आपको छुयो है, तभी आपके नेत्र अश्रुओं से भर रहे हैं। बाल लीला बड़ी मधुर है ठाकुर जी की। ठाकुर जी अब हो गए 3.5 वर्ष के और महाराज अब तो चोरी करने लगे, घर घर जामे जाकर के चोरी करें। क्यों चोरी करें उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि भैया कंस ने पूरे गोकुल में प्रतिबंध लगा रखा है कि कोई भी व्यक्ति गायों का दूध घी दही अपने घर नहीं रख सकता, रखेगा
तो उसको आकर के मथुरा बेचना पड़ेगा। जैसे हम लोग आज टैक्स जमा करते हैं सरकार को, ऐसे कंस के समय पर टैक्स था, गौरस ले जा करके मथुरा में जमा करो। तो मथुरा के लोगों को गाय नहीं पालनी पड़ती थी, गोकुल के लोग गाय पालते थे और सारा गौरस ले जाकर के मथुरा के लोगों को दे देते थे। ये टैक्स था उस समय पर। आजकल हम लोग सरकार को डांटते हैं इतना टैक्स बढ़ा दिया है, लेकिन कंस का टैक्स तो बहुत खतरनाक था। हर घर में कम से कम 100 गाय अनिवार्य थी। 100 गाय से कम आप रख नहीं सकते, इसीलिए नाम गोकुल था। गौ यानी गाय, उनका जो कुल है वो गोकुल। और नंद बाबा के यहां तो 9 लाख गायें थी और उनसे होने वाला गौरस 90% गौरस ले जाकर के मथुरा देना पड़ता था। तुम्हारे परिवार में कितने भी लोग हों, इससे कोई मतलब नहीं, 10% से ज्यादा रख नहीं सकते। मतलब 100 गायों का यदि 100 घड़ा दूध होता था तो केवल 10 घड़े दूध ही रखने की अनुमति थी, बाकी सब देना पड़ता था। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, भगवान बोले, अरे गैया हमारी, मक्खन हमारो, घी हमारो, दूध हमारो, खावे को वो कंस राक्षस। ग्वाल बालन से बोले ये हम सहन नहीं करेंगे। ग्वाल बाल बोले, लाला तू कछु कहते रहे, हम कछु कर ही ना सकें। क्यों? कंस के यहां से हर दिन सिपाही देखने आते हैं कितना घड़ा दूध बचा के रखा है। तो भैया कहीं सिपाहियन को ज्यादा दिखाई दे जाए तो सिपाही बहुत मारे कोड़े बरसा में। ठाकुर जी बोले तो इसका क्या उपाय है? भगवान बोले अभी हम 3.5 वर्ष के, हमारी बात कोई सुनेगा तो है नहीं, लेकिन जब तक हम बड़े हों तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे नहीं तो कंस की तो आदत बन जाएगी। ठाकुर जी बोले देखो, सामग्री यदि सही सलामत होगी तो देनी पड़ेगी मथुरा जाके, लेकिन सामग्री अगर चोरी हो जाए तो? सामग्री चोरी हो गई तो महाराज से कह देंगे महाराज चोरी है गई, कहां से लाएं? सब ग्वाल वालों से बोले हाँ भाई, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल से तो चोरी होगी गोकुल में। ग्वाल बाल बोले लाला जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। भगवान बोले क्यों चोरी करवे में कहा जा रहा है? हमारी मैया के लाला कछु करियो, चोरी मत करियो, क्योंकि चोरी करेगो तो तेरो ब्याह ना होगो। लाला बोलो, हमारे ठाकुर जी बोले दूध पियो ना जा रहो, घी खायो ना जा रहो, मक्खन ते शरीर बन नहीं रहो, ब्याह करेगो? अरे पतर पूछ रहा से, हमारे यहां पतले दुबले को ब्रजभाषा में बोलते हैं पतर पूछ रहा। आज हमारे चाणक्य जी आए, बोले महाराज जी आज थोड़ी ब्रजभाषा सुनाइयो। मैंने कि ऐसे ऐसे शब्द हैं उनके अर्थ ही नहीं पता चलेंगे आपको। अरे लाला पतर पूछ रहा से, शरीर तेरो बनो ना है और ब्याह करवे जावेगो, और तुम्हें इतनी दिक्कत है चोरी करवे थे, तो एक काम करो अपनी दूसरी मंडली बना के तुम लोग अलग रहो, मैं और दाऊ दादा चोरी करेंगे। ग्वाल बाल सब बोले लाला दूर मत करे, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन खुद से दूर मत करे। तो भगवान बोले देव वचन करोगे चोरी? सब बालक बोलो लाला जो तू कहेगो सब करेंगे। बोले सारे अच्छे काम आज कर लो, कल से चोरी होगी। और दूसरे दिन से लाला ने लगे महाराज चोरी करवे, घर घर जामे, ऐसी ऐसी चोरी करें जाके कोई सीमा नहीं। गोपियों ने आकर के यहां सब बताया है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन् नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो काम। ठाकुर जी कैसे चोरी करते हैं? गोपियां जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं, बोले मैया तुम्हारे लाला ने चोरी करना शुरू कर दिया है। मैया बोली लाला चोरी करे? काय की चोरी करे भैया? कौन के गहना चुरा लिए, कौन के रतन चुरा लिए? नहीं 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 नहीं, नहीं मैया गहने रत्नों की चोरी नहीं करता, तो मक्खन की चोरी। मैया पहले तो हंसी, बोले तुम लोगों पे कोई और काम ना है? नेक मेरे नंद भवन के पीछे जाके देख लो, 9 लाख गायें हैं मेरे यहां। ऐसा बताते हैं कि भैया जब
ठाकुर जी प्रकट हुए थे उस समय नंद बाबा के यहां घी के कुएं थे, घी के कुएं, कोई कमी नहीं थी नंद बाबा के यहां पर। यशोदा मैया बोली चोरी वो करे जो अभाव में रहवे। हमारे लाला के काजे मक्खन की कमी नहीं, घी की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, छाछ की कमी नहीं, वो तुम्हारे यहां जाके चोरी क्यों करेगा? सब गोपियां बोली मैया हम यही बात से तो आश्चर्यचकित हैं कि लाला चोरी क्यों करे। मैया बोली देखो तुम लोग ना बहकावे में आकर के मुझसे कह रही हो, अब लाला को कोई कमी तो है ना, एक काम करेगा तुम्हारे घर आ जावे, अपनी गोद में बैठा ले करो, अपने हाथ से माखन खिला दे करो, नहीं करेगो चोरी। छोटो बालक है, चंचल स्वभाव है वाको। गोपी बोली मैया आपको क्या लगता हमने ये किया नहीं होगा? हमने एक बार आपके लाला को गोदी में बिठाया और हाथ पांव जोड़ के कही लाला चोरी मत करे कर, ले देखिए बढ़िया धोरी गाय को मक्खन लाई हूं, ले मेरे हाथ से खा ले। तो मुंह खोल के खायो और मक्खन खा करके बोले भाभी सांची पूछे तो चोरी वारे में ही स्वाद आवे, ये प्रेम ते खवा रही है या हमको स्वाद ना आ रहा है। टेढ़ों से मुंह करके ऐसे बोल जाए, अब बताओ कहा करें हम? वाकई स्वभाव में चोरी आ गई मैया, तुम मानो मत मानो। यशोदा मैया बोली तुम लोग एक काम करे करो, मटकान को अंधेरे में रख दे करो, लाला अंधेरे ते डरे, मैंने डरा रखो कि हवा रे अंधेरे में जावे ना है। एक गोपी बोली मैया आपने अपने लाला को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, सूर्य के प्रकाश पड़ते ही वो चमकन लगे और उनकी चमक बहुत देर तक रहे, तो आपको लाला सूर्य में ऐसे अपने कंगन उनको चमका के फिर अंधेरे में जावे, सब दिखे बाकू। मैया बोली ऊंचे छींके पे टांग दे करो, छोटो से लाला कैसे चढ़ेगा? एक गोपी बोली आपसे लाला, आपको लाला बहुत बढ़िया नशे नहीं बनानो जाने, 5 ग्वाला नीचे, 4 ग्वाला उनके ऊपर, 3 ग्वाला उनके ऊपर, सबसे ऊपर तुम्हारो लाला। और मैया सर्व भी इतने बढ़िया ते करे, मक्खन निकाल के पहले नीचे वारे इनको देवे, और जब नीचे वारे इनको पेट भर तो भयो ऊपर आ जाए तब स्वयं पावे। और एक गोपी बोली मैया न्यो ना है कि लाला मक्खन खत्म कर दे, छोटे छोटे ग्वाल बाल नेक नेक से इनके पेट एक एक 2 हाथ में इनके पेट भर जाएं, तो ऐसी दया ना करें कि बचे भाई मक्खन को छोड़ जाएं। तो बोले नात्री भांडम भिनत्ती, मां मटका को फेंक और जाए नीचे। और एक तो बड़ा चतुर है वो मधुमंगल, बोले वो क्या करे? बोले वो जैसे हम गोबर को चौका लगावे ना, ऐसे मक्खन को चौका लगा जाए कोने कोने में, ताकि घर वाले आमेंगे सोई पैर रखते ही रिपट जामे, सबन के सिर टूटे, हाथ पांव टूट जाए। भैया तुम्हारे लाला को आशे चोरी करनो भी है और सब गोकुलवासी को लंगड़ो करनो भी है, हाथ पांव तोड़ रखे हमारी सास ससुरन के आने सब अपने अपने घर की बात आके सुना रही है। और यशोदा मैया आश्चर्य में सुन रही है, मेरे पास आवे तब तो ऐसो सीधो बन के रे, ये लीला करे बाहर जाके। मैया सोच रही थी, तभी एक गोपी बोली मैया एक बात और कहें। बोले कहा चोरी ना करने दें तो भी आफत, चोरी करने दें तो आफत है ही है, चोरी अगर नहीं करने दें, बहुत 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 प्रावधान कर दें कि भैया लाला भीतर नहीं आ सके तो भी दिक्कत है। मैया बोली क्यों, तो क्या दिक्कत है? बोले यदि कोई गोपी ने ऐसो कछु व्यवस्था कर दी कि लाला चोरी नहीं कर पायो, तो वह घर में फिर कोई चैनते रह ना सके। बोले क्यों? बोले आपको लाला हृदय पे ले जाए बात है, और सब सखांत के आज या घर में चोरी नहीं कर पाए, हम कितने भी प्रयास कर लिए लेकिन सब में विफल है गए। ये घर के लोगों ने हमारो आज को भोजन मारो है, कल इनको भोजन हम मारेंगे, सो दूसरे दिना हम लोगन के उठवे तो पहले ही आ जाएं घर में। और का करके जामे? बोले छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाएं, हमारी बछड़ान ने खोल के भाग जाएं, गैयान ने यमुना जी के किनारे छोड़िया में। एक गोपी बोली मैंने ऐसा प्रावधान किया कि लाला चोरी नहीं कर पायो, तो जरूरी नहीं है क्रोध में ही सबके यहां ऐसी व्यवस्था, किसी किसी के हंसते भय जामे। दूसरे दिन मेरे यहां आए, मैंने कह दी लाला कल चोरी नहीं कर पायो, चाहे कितनों चतुर हो, मेरे यहां तो एक मक्खन नहीं ले पायो तू,
बोले भाभी जी कल वास्तव में हमारो मन ही ना हो चोरी करवे को, आप तो कहा आप तो कछु कर लो, हम तो फिर कर जाएंगे, आपके आंखन के नीचे से चोरी करके जाएंगे। मैंने की लाला चल अब बात मत बनावे, जल्दी नहा धो के आ जा। तो मोते बोले काई को नहा धो के क्यों आऊं? बोले आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की मैंने कथा रखी है, पंजीरी भूज रही हूं, कथा होएगी फिर पंजीरी बांटूंगी। तो मेरे सामने ऐसे खड़ा है क्यों, बोलो वैसे सही पूछे भाभी तो तू मेरी पूजा कर ले, सांचो सत्यनारायण तो मैं ही हूं, ये झूठे मूठे सत्यनारायण की पूजा काय को करे मेरी कर ले। सो मैंने मजाक में यूं धर दियो, मैंने कहा अरे चल बनो सत्यनारायण, नहावे है ना, मोह धोवे है ना, 4-4 दिना तक नहावे ना, और हमारे का सत्यनारायण बने। आज भी बंधुओं हमारे ब्रज के कई मंदिरों में ठाकुर जी रोज नहीं नहाते, और जगन्नाथ जी की तो पूछो ही मत। जगन्नाथ जी कैसे नहाते हैं पता है? जगन्नाथ भगवान के सामने बड़े बड़े शीशे रख देते हैं, और शीशे में जब जगन्नाथ जी दिखते हैं तो शीशों में पानी डालते हैं, जय जगन्नाथ, नहा लिए जगन्नाथ भगवान। बताओ, ये तो स्नान है जगन्नाथ जी को। श्रीनाथ जी में नाथ द्वारा में तो गिनती के साल भर में 3 या 4 बार स्नान होता है। स्नान पूर्णिमा को होगा, जन्माष्टमी को होगा, और एकाध उत्सवों पे होता है। बाकी के दिन तो गीले कपड़े से केवल पहुंचते हैं ठाकुर जी को। छोटो लाला है ना, सर्दी लग जाएगी, चल नहा धो के आ, बने सत्यनारायण। मैया जन कहां तक कुत्ता के 2 पिल्ला ले आयो और ले जा करके मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा दिए, और जाते जाते मुझे बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण को दर्शन तो कर लियो। मैं दौड़ करके गई तो देखी सत्यनारायण चतुर्भुज नारायण भगवान की मूर्ति, और दोनों तरफ कुत्ता के पिल्ला। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसी ऐसी लीला करे। और एक गोपी ने तो ऐसी बात कह दी, बोली मेहनादी ने वास्तव, बोले किसी के यहां क्या किया क्या किया क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहां जो किया वैसा किसी के यहां नहीं किया होगा। मैया बोली कहा, बोले मैया 3-4 बार चोरी कर ली लाला ने, तो मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि लाला भीतर आ ही नहीं पायो। तो तिरछी नजर करके बोलो भाभी तेने हमारो हक मारो है, कल तेरो हक हम मारेंगे, कल तेरे घर में चूल्हो जल नहीं पावेगो। तो बोले कहा कियो फिर? बोले सवेरे सवेरे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सबरे ग्वाल बालन के संग आयो, और चूल्हा के चारों तरफ सबन ने धोती उतार के और सबरो काम कर दियो। परम पवित्र रसोई घर को महाराज अत्यंत पवित्र कर गए ठाकुर जी। मेहनादी ने वास्तव। मैया ने सिर पकड़ो, ये मेरो लाला करे? बोले हाँ मैया तुम्हारो लाला करे। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित हंसने लगे। सुखदेव जी बोले परीक्षित ये सब बातें सच नहीं है। बोले तो फिर? बोले गोपियां कुछ तो सच बोल रही हैं और कुछ जबरदस्ती लगा के बोल रही हैं। क्यों? ताकि मैया गुस्सा करे, और गुस्सा करके लाला पर क्रोध करेगी तो उस समय डरते भय लाला को मुख देखने में आनंद आवेगो। या हमारी गोपियां जबरदस्ती झूठ बोल रही हैं। मैया को क्रोध आयो, मैया ने बुलायो लाला को। लाला निकर करके आए, पलना में सो रहे ठाकुर जी। जैसे मैया की आवाज सुनी, अपनी आंख मीड़ करके ठाकुर जी छम 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 चलते भय आए। इतनी सारी गोपीन को देख के डर गए, मैया के पीछे छुप गए। मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी तेरी ऐसी ऐसी शिकायत करी, सब बताया मैया ने। ठाकुर जी के मुखमंडल पर रोने जैसी आकृति बन गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैया से बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको ये ना पता इन गोपीन के घर कौन सी गली में, सब झूठ बोल रही है। ये मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है, सबरी गोबर चोटती हैं, एक दूसरे के गोबरन को चुरा ले और मुंह पे इल्जाम लगा रही हैं। यशोदा मैया लाला को लेके भीतर आई, और भीतर आकर के मैया ने लाला को हाथ अपने सिर पर रखो, बोले लाला सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले कहा चाहिए तो को? बोले ना मैया ऐसे तो नहीं, कछु तो देना पड़ेगा। मैया बोली पूल तो कहा चाहिए? बोले सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया,
अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगो मैं चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुझको तो दुल्हन गोरी। मैया एक बात मान ले मेरी, 3.5 वर्ष के हैं बस, मैया तू मेरो ब्याह करा दे, मैं चोरी नहीं करूंगा। गोरी सी दुल्हन लिया। मैया कितना भी गुस्सा में हो, लेकिन लाला की नटखट बात सुन के मैया के सौरो गुस्सा दरो रह जाए। वो लाला तू ऐसे बात मत करे कर, मुझे गुस्सा आवे तो को मारूं तो को डांटूं, लेकिन तेरी इन सब बातन ते ऐसी चुपड़ी भाई बातन ने, माखन ने खा खा के मोते भी माखन ही बोले। अच्छा बता कैसी बहू चाहिए तो को? सोई ठाकुर जी गोद में बैठ गए, मैया तू लावेगी मुंह को? बोले बिल्कुल लाऊंगी, पहले बता तो सही तो को बहू कैसी चाहिए? रोज बोले बहू चाहिए बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए बता, हमारे ब्रज का पद है। ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सुघर छोटी। मैया भोरी सी लइयो, ज्यादा तेज तर्रार मत लइयो। मैया बोली क्यों तेज क्यों नहीं? बोले एक अकेली तू ही बहुत है तेज। मैया बोली अभी बताऊं तो को, बातन ने बनावे। बोले मैया भोरी सी लइयो और छोटी सी लइयो। मैया बोली नेक्सो सो तो तू, और बहू कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी लइयो कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जायो करूं। भोरी सी होए छुबग छोटी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। कौआ नहीं, कौन सा होता है वो? हाँ, तोते जैसी नाक हो, सुआ सारी नाक आंख मोटी, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और मैया वा को स्वभाव कैसे हो पता है? तोते छिपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया जैसे ही तू वाके सामने आयो करे सोई घूंघट कर ले और वही मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली वारे लाला कौन सिखावे तो को ये सब बात? बोले मेरे गुरुजी मधुमंगल श्री दामा, वही सिखा मैं। मैया बोली आंधेदारी किन्ने आज बताऊंगी, ये सब सिखा में लाला को। अच्छा ठाकुर जी के जो सखा है ना, सब सखाओं में सबसे छोटे हैं ठाकुर जी, 3.5 वर्ष के, लेकिन प्रेसिडेंट है, सबसे ऊपर है। और मधुमंगल श्री दामा तो ब्याह लायक है गए, उनकी उंगली पकड़ के ठाकुर जी चले पूरे गोकुल में। कैसी लीला ठाकुर जी की। मैया बोली अच्छा ऐसी बहू चाहिए और बता। मैया एक बात तो समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? बोले जब मैं ब्याह करवे जाऊंगा ना, सबन को लेके जाऊंगा, पूरे गोकुल को लेके जाऊंगा, सबन को लेके जाऊंगा, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं। क्यों? या दादा ने कहा बिगाड़ो तेरो, या बलराम में क्यों ना लेके जाएगा तू? बोले क्योंकि ये गोरो है और मैं कारो हूं। कहीं मंडप में बैठी भाई बहू को मन या पे आगो तो, और कहीं माने मेरी जगह बरमाला भैया को पहना दी तो, और मैं तो बहुत रोऊंगा। और मैया ये तो इतना चतुर और है, कहीं मेरो ब्याह है भी रहे होगो, कहीं मेरे भामर परऊ रहे होंगे, फेरा चलो रहे होंगे, सो आके याने अगर यूं कहती लाला हुआ आगो, तो मैं तो भामर छोड़ के भाग जाऊंगा। मुझे तो इतना डर लगे ये दाऊ दादा मेरे ब्याह को तोड़वावे के पूरे षड्यंत्र करेगो। मैया ये हमारे याकू नहीं ले जाऊंगो। मैया तू मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा? मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। मैया तू ऐसा श्रृंगार करियो मैं गोरो गोरा दिखूं, ताकि मेरे ससुराल में जो मेरी सारी सरेज होंगी ना छोटी छोटी, वो कहीं हंसे नहीं मुंह को देख के। यशोदा भैया बात सुन करके आनंदित हो रही है। मैया बोली ठीक है लाला करा दूंगी। आप तो लाल जी हट करने, अभी करा मेरो ब्याह। मैया मेरी एक बात मेरी और सुन ले। कहा? गोपिन पे मंगल बजवाए दे। तू तो अब मंगल गान शुरू करवा दे मैया, और बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी, सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया,
अब न करूंगो चोरी। ऐसे ठाकुर जी की लीलाएं सुन करके यशोदा मैया अपने अंक में भर लेती है लाल जी को, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, बार बार विधाता को धन्यवाद कहती हैं। ऐसे मधुर, ऐसी मीठी बोली, ऐसे मधुर ठाकुर जी दिए हैं। यशोदा मैया लाल जी के संग खूब सुखी, खूब आनंद में। ठाकुर जी धीरे धीरे न और बड़े भय। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की परसास के जमाने की मटकी फोड़ दी। मैया ने लाल जी उखल से बांध दिए। आज तो ना रोटी मिलेगा ना पानी मिलेगा, कछु नहीं मिलो, बंद हो रहे हैं यहीं पे। पूरे विश्व को बांधने वाला आज मैया की भक्ति से बंध गए ठाकुर जी। तभी वहां नंद भवन में 2 वृक्ष यमलार्जुन के खड़े थे, उनके बीच से ठाकुर जी निकलने लगे तो ठाकुर जी का स्पर्श करते दोनों वृक्ष गिर गए और कुबेर के पुत्र दोनों प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गाने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। दोनों ने प्रकट होकर के भगवान की प्रार्थना की, हे नाथ कृपा कर दो, हमारी वाणी आपके गुणानवाद गाए, कान आपकी कथा सुने, आंख दर्शन करें, सर्वांगीण इंद्रिय आपकी सेवा करें, नाथ ऐसे कृपा कर दो। दोनों को भगवान ने मुक्त कर दिया। भगवान खुद बंधे हैं लेकिन कुबेर के पुत्र दोनों को मुक्त कर दिया, नलकूवर और मणिग्रीव। भगवान खुद भी बंधन में हैं लेकिन फिर भी मुक्त करते हैं। वृक्षों की गिरने की आवाज आई, सब दौड़ करके गए, उखल से ठाकुर जी को निकाला, यशोदा मैया ने अंक में भर लिया और मैया रोते हुए नंद बाबा से बोली, अब मैं गोकुल में अपने लाला को नहीं रखूंगी। जा दिन से आयो, कोई ना कोई पीड़ा मेरे लाला पे आ रही है, चलो कहीं और। तब नंद बाबा के छोटे भैया ने बताया, बोले एक नया कानन मेरी दृष्टि में है, एक नया वन मेरी दृष्टि में है। कौन सा? बोले वृंदावन धाम की। और सब ब्रजवासियों का काम करते हैं, जैसे आप भी केवल ताली बजाते हैं वैसे हम भी ताली बजा रहे हैं, गाएंगे नहीं अब, ऐसे काम चलेगा? हम गा रहे हैं तो आप क्यों नहीं गा रहे हो? गंगा जी के तट पर बैठे हैं ऋषिकेश में। अच्छा एक बात कहें आपसे, हम कल कहीं गए थे, वहां भी हमने कहा था, उत्तराखंड देव भूमि में भजन तपस्या का फल क्या है पता है? इस देव भूमि में भजन करने का फल है वृंदावन में जन्म, वृंदावन वास। यहां पर भजन कीर्तन और जितना नाम जप करोगे, गंगा के तट पर जितना भजन नाम संकीर्तन करोगे, तपस्या करोगे, उन सब का फल कि अगले जन्म में वृंदावन प्राप्त होगा। इसलिए भैया अभी आप चेन्नई, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, सूरत कहां से आए हो, लेकिन अगले जन्म में हम सब वृंदावन में ही मिले। इसलिए गंगा जी के तट पर चूको मत, उच्च स्वर में करताल बजा के गा। क्या? जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तब ठाकुर जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। जैसे एक प्रियतम प्रेमी अपनी प्रियतमा से कहता है ना, तुम जैसे रखोगी हम वैसे रह लेंगे, तुम भोजन मत दो हम तब भी रह लेंगे, तुम हमारे मन की कोई इच्छा पूरी मत करो तब भी हम रह लेंगे, बस अपने पास रखो। वैसे ही ठाकुर जी वृंदावन आकर अभी नंद भवन बना नहीं है, नंद भवन तो गोकुल में थे। अभी तो कहते कुछ दिनों तक सब बैलगाड़ियों में ही सोए, लेकिन ठाकुर जी को इतना सुख लग रहा है कि भैया यहाँ भोजन नहीं मिले, माखन नहीं मिले, दूध नहीं मिले, कछु नहीं मिले, तब भी हम आनंद में हैं। वृंदावन रहना है बस। वृंदावन इतना प्रिय है ठाकुर जी को। हमारे गोवर्धन में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज विराजते थे। ब्रजवासियों के घर पर जो सामग्री बनती थी वही टिफिनों में उनके यहां आती थी
उसी को पाते थे, ब्रजवासियों के घर का ही प्रसाद लेते थे। और इतनी विशिष्ट महाभाव स्थिति में वो पहुंच चुके थे। उनकी सेवा क्या थी पता है? पूरे गोवर्धन में झाड़ू लगाते थे, सोहनी सेवा। और सोहनी किस भाव से करते थे कि भैया ये गोवर्धन है, यहां पर प्रिया प्रियतम आज भी लीला करते हैं, आज भी विहार करते हैं, आज भी रमण करने के लिए गोवर्धन में आते हैं। कहीं कोई कीट कंकड़ पत्थर हमारे श्यामा श्याम के चरणों को स्पर्श ना करे, कष्ट ना दे, इसलिए सोहनी करते थे। और पता है क्या करते थे? सोहनी करते करते, झाड़ू करते करते, जब झाड़ू छोटी हो जाती थी तो ब्रज के सुंदर रज में गड्ढा करते और वहां पर उस झाड़ू को रख के माला आदि उस पर डाल के और फिर उसको वहीं पर ही उसको गाड़ देते और प्रार्थना करते, बोले कितने भाग्य इस झाड़ू के, जब से आई तब से ब्रजरज में ही घिसती रही और घिसते घिसते ब्रजरज में ही समा गई। और फिर महाराज जड़ा भंडारा करवाते थे, गोवर्धन के ब्राह्मण ब्रजवासियों को जड़ा न्योता देते थे। ब्रजवासी आके पूछते, बाबा काय बात को आज इतनी रबड़ी वबड़ी खिलाई जा रही है? बोले भैया एक झाड़ू आज फिर से ब्रजरज में समाविष्ट हो गई, उसके सबको भंडारा करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में रहते थे। हम नियम कितने करते हैं भजन में, भक्ति में, ये विशेष बात नहीं है। हमारी विचारधारा और हमारी स्थिति कहां तक पहुंचती है, ये विशेष बात है। भाव विशेष है। आप नियम कितने करते, सुबह कितने बजे उठ गए, जल दिया कि नहीं दिया, ये किया कि नहीं, गैया को रोटी खवाई कि नहीं, वो खवाई, सब अच्छी बात है। लेकिन यदि भाव प्राधान्य हृदय नहीं है ना, तो नियमों को श्रेष्ठ करके आप स्वर्गगामी बन सकते हो, परंतु भाव प्राधान्य से तो आप ठाकुर जी की प्राप्ति कर लोगे। भाव प्रधान होना चाहिए। और हम अपने लाल जी, परसों यहां कथा पूरी होगी, परसों कथा थोड़ी जल्दी होगी, इसलिए आप लोग परसों थोड़ा और जल्दी आना, कमर कस के। हमारी 3 बजे की फ्लाइट है, जगन्नाथपुरी जाना है, अगले दिन से वहां कथा है। तो समय क्या है वो अभी सब महिला मंडल के लोग निश्चित कर लेंगे। सुबह जल्दी जल्दी आना, नाश्ता मत करना एक दिन, और क्या हो जाएगा, कुछ घट थोड़ी जाएगा। हम तो बिना नाश्ता के रोज आते हैं, रोज 3 बजे ही प्रसाद पाते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं। अब परसों हमारे लाल जी जाएंगे और लोग पूछते हैं आप महाराज जी लाल जी को कैसे ले जाते हो? विदेश जाते हैं, वहां भी जाते हैं लाल जी। तो हम क्या करते, अब देखो भाव प्रधान है। यहां ठाकुर जी का भोग लगा देंगे सुबह और उसके बाद ठाकुर जी से निवेदन कर देंगे, लाल जी अब रोटी मिलेगी जगन्नाथपुरी जाके। तो बीच में झारी जी जो उनको समीप रखेंगे और यमुना जी का स्मरण करेंगे, हे यमुना मैया जब जब लाला को प्यास लगे जल पिला दी हो। बंटा जी रखेंगे, उसमें प्रार्थना करेंगे, हे यशोदा मैया जब जब लाला को भूख लगे कछु पवा दी हो। और फिर करीब 5-6 हजार रुपए हम ठाकुर जी के पास धर देते हैं, आपको भूख लगे रास्ता में कछु खरीद के खा ली हो। अब ये भाव है। हाँ, आकाश में खूब सखियां मिलेंगी, गोपी कोई मिल जाए तो आपको कछु भाव है तो खरीद के खा लियो। अब लाल जी हमारे सुधर गए ना। हमारे वृंदावन में तो एक पद गाया जाता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। राधा रसामृत था नागपुर में, वहां मैंने वो पद गाया था। वो पद ऐसे है कि किशोरी जी से सब जाकर के क्या कह रहे हैं, बोले हे किशोरी जी आपकी बड़ी बढ़िया छाया पड़ गई हमारे बिहारी जी पे। बोले क्यों? बोले सुधर भये हो बिहारी। जब से आपकी छाया पड़ी तब से सुधर गए लाल जी, तब से बुद्धि ने ठिकाने आ गई है। तो अब हमारे लाल जी सुधर गए, चोरी वोरी कम करते हैं, पैसा दे के खरीद के खाते हैं। तो ये सब भाव की बात है। भाव प्राधान्य रखो अपना जीवन। ठाकुर जी वृंदावन आकर के निवास करने लगे। वृंदावन आकर के भगवान ने कई लीलाएं की। अघासुर का वध किया, ब्रह्मा का मोह दूर किया। सब ब्रजवासियों के साथ लीला करते हैं।
वेणु गीत के माध्यम से समस्त गोपियों को अपने सुंदर रूप का आस्वादन कराया। कालिया नाग का मर्दन करके यमुना को विष के प्रभाव से बचाया। सब गोपियों पर अनुग्रह किया, मथुरा की गोपियों पर भी अनुग्रह किया। इस प्रकार सब कथाएं हैं, बहुत विस्तार हो जाएगा। तो अब हम सीधे गोवर्धन उत्सव की ओर चलें। सब गोपी और सब ग्वाल वालों पर कृपा करते हुए ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। अब ठाकुर जी पौगंड अवस्था में आ गए। 6-7 वर्ष की आयु ठाकुर जी की हो गई। गैया चराने के लिए ठाकुर जी जाते हैं, लौट करके आते हैं तो आज सुगंध, देसी घी की सुगंध पूरे गोवर्धन में। ठाकुर जी भैया ब्रजवासियों से पूछने लगे, भैया कहाँ बनना है? इतनी देसी घी की खुशबू काई को आ रही है, कहाँ बना रहे हो? सब लोग कहाँ कर रहे हो? सब ब्रजवासी बोले, लाला अपनी मैया से जाके पूछ। ठाकुर जी गए, यशोदा मैया से बोले, यशोदा मैया बोली बाबा से जाके पूछ। नंद बाबा से बोली, बाबा आप तो बताओ ये सब 56 भोग काई को बनाए जा रहे हैं? नंद बाबा बोले, लाला हम सब किसान हैं ना ब्रजवासी, और किसानन को देवता इंद्र है। हम साल भर में एक बार 56 भोग बना करके इंद्र की पूजा करें, वहां से इंद्र प्रसन्न रहवे। तो जब बारिश करनी होवे तभी करे, जब ना करनी होवे तब ना करे। और ओला वृष्टि से हम बचे रहें, हमारी फसल वसल सब बढ़िया बनी रहे, खेती क्यारी में कोई व्यवधान नहीं आवे, इसलिए हम इंद्र को मनाते हैं लाला। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो मतलब खेती में सहायक इंद्र देवता है? बोले हाँ। और बोले बाबा कहीं सूर्य नाराज है गए हो और सूर्य ने संकल्प ले लियो कि अब मैं प्रकट ही नहीं होऊंगा, तो हमारी खेती कैसे होगी? बिना सूर्य के प्रकाश के खेती हो जाएगी? बाबा बोले, लाला ना सूर्य के प्रकाश के बिना तो नहीं होगी। और यदि आप सोचो इंद्र को ही आप प्रसन्न कर रहे हो, सूर्य नाराज है के चले गए, कहीं पवन देवता नाराज है गए, बोले मैं बहूंगा ही नहीं, मैं आज के बाद आऊंगा ही नहीं, पवन नहीं आई तो हमारी खेती बाड़ी होगी नहीं। मान लो आप इंद्र को ही प्रसन्न कर रहे हो, वरुण देवता नाराज है गए, जल ही का संचार नहीं होगा, जल ही नहीं डालेंगे तो क्या हमारी खेती बाड़ी होगी? सब बोले, लाला तू सही सही बता ना, कहा कहना चाह रहा हो? बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया यदि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा करते हैं तो बाकी के भी देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, सबकी पूजा करो। ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो कहते हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने देवता किसको पूजें? सुनो भगवान खुद बता रहे हैं। बोले पिताजी अकेले इंद्र को ही क्यों पूजना, सबको पूजो, शनि को भी पूजो, चंद्रमा को भी पूजो, सूर्य को भी पूजो, वरुण को भी पूजो। हमारे हिंदुओं में तो इतने देवता, वृक्ष भी देवता है, इसको भी पूजो। और पिताजी यदि सबको पूजते जाओगे तो 33 करोड़ हैं, पूजते रहो, जीवन निकल जाएगा, लेकिन देवता पूरे नहीं होंगे। लाला तू कहनो का चावे? बोले मैं ये कहना चाहूं, जड़ में पानी डालवे से वृक्ष हरो भरो होवे, पत्तान में पानी डालवे से वृक्ष हरो भरो ना होवे। वृक्ष पर पत्ते तो लाखों हैं, लेकिन जड़ में जल डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन इन समस्त 33 करोड़ देवताओं के मूल आधार हैं श्रीमन नारायण, विष्णु, वही नारायण हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण ही आधार हैं, उनकी पूजा करो। ब्रजवासी बोले, लाला अब नारायण को खोजबे हम कहां जाएं? बोले अरे वही साक्षात नारायण विष्णु हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है, चलो गोवर्धन उनकी पूजा करो। उनकी पूजा करोगे तो सब देवता खुश हो जाएंगे। ब्रजवासी बोले, इंद्र की इतने वर्षों से चली आई पूजा बंद होगी तो इंद्र नाराज तो होगा, और इंद्र नाराज हो गए तो सबको बहा देगा, सबको डुबा देगा। भगवान बोले, चिंता क्यों कर रहे हो आप? जिनकी शरण में जा रहे हो उनके बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, वो सबकी रक्षा करेंगे। चलो सब गोवर्धन। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान करके श्री गोवर्धन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 56 भोग सजाए सबने,
56 भोग लेकर के सब श्री गोवर्धन पहुंचे। श्री गोवर्धन नाथ के सन्मुख 56 भोग सजाए, अभिषेक किया, अभिषेक करके पंचामृत अभिषेक आदि करके 56 भोग आदि सब धराए। गोवर्धन परिक्रमा लगा करके सब ब्रजवासी आए। सब बोले लाला तेरो देवता तो प्रकट भयो नहीं। बोले प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। 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 रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन। रखो लाज रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज हे प्रभु तुमरी शरण। प्रभु तुमरी शरण। बंधुओं, श्री गोवर्धन नाथ आगे अभी आज हमारे लाल जी पधारे हैं। बाहर 56 भोग सजे और 56 भोग सब गोवर्धन से बन के आए हैं। उत्सव का अभी हम लोग दर्शन करेंगे, लाल जी की महाआरती करेंगे, तो उन सब में व्यस्त हों। उससे पूर्व गोवर्धन नाथ जो है ना बंधुओं, आप सब लोग गिरिराज जी जाते हैं, गिरिराज जी को पूछते हैं, भाव रखते हैं। गिरिराज जी जो है ना, इनकी प्रधानता क्या है, इनकी विशेषता क्या है? जिस इंद्रिय से आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हो, उस इंद्रिय को गिरिराज जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दो और गिरिराज जी से कहो कि हे नाथ, हम आंखों से दर्शन तो कर रहे हैं, मुख से गा तो रहे हैं, लेकिन हमसे कथा सुनी नहीं जाती, आलस्य आता है, निद्रा आती है। हे गोवर्धननाथ कृपा करो। और इस कृपा की आकांक्षा से आप गिरिराज जी को प्रणाम करोगे ना, तो गिरिराज जी का नाम है गोवर्धन। गौ कहते हैं इंद्रियों को, और उन इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे उसका नाम गोवर्धन। जो इंद्रिय भगवत भजन नहीं करती हो, ले जाओ उसकी शिकायत गिरिराज जी के सन्मुख। बोले देख लो महाराज जी कान कथा बता नहीं सुनते हैं, आप कृपा करो और एक परिक्रमा इसी भाव से लगाओ। परिक्रमा के पश्चात आप अनुभव करेंगे कि जिस इंद्रिय से आप भजन नहीं कर पा रहे थे, ठाकुर जी को रिझा नहीं पा रहे थे, वही इंद्रिय भगवत सेवा में अति निपुण हो जाएगी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये अष्ट सखाओं ने कही है कि भाई जिस इंद्रिय को आप भगवत सेवा में अर्पित नहीं कर पा रहे हो, उस इंद्रिय को गिरिराज जी की शरण में लगाओ और उस इंद्रिय की शिकायत गिरिराज जी से करो। गिरिराज जी कृपा करेंगे और उस इंद्रिय को भगवत सेवा में निपुण बनाएंगे। इसीलिए उनका नाम है गोवर्धन। इसीलिए हमारे गोवर्धन में दंडवती लगाते हैं लोग। क्यों? सर्वांगीण इंद्रियों से ही प्रणाम करते हैं। हे गोवर्धन नाथ, मेरी सवरी इंद्रियों को ही वर्धन करो, सबसे मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, सर्वांगीण अंग से प्रणाम। ऐसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ हैं। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए, आंख बंद करके सब प्रणाम करने लगे। जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो एक रूप से तो ठाकुर जी नीचे ब्रजवासियों के पास खड़े हैं कृष्ण बन करके,
और दूसरे रूप से 4 भुजा वाले देवता बनकर के गिरिराज पर्वत पर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी अपने अपने घरन की सामग्री लेकर के दौड़े। अरे लाला ये तो प्रकट है गए। बोले देखो मैंने कही ना प्रकट है जाएंगे, जाओ खवाओ। सब ब्रजवासी अपने घर से ठाकुर जी मोहनथार लाए। बोले लाओ खवाओ। सब अपने हाथन से खवा रहे हैं, कोई पूड़ी खवा रहा हो, कोई मोहनथार खवा रहा हो, कोई जलेबी खवा रहा है। 56 भोग पवाए सबने, सबके हाथों से गिरिराज जी ने स्वीकार किया। बंधुओं, हमारे पूरे भारत में एकमात्र ऐसे श्री गोवर्धन नाथ हैं जिनको कोई भी जाकर के अपने गले लगा सकता है। एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं जिनका कोई भी स्पर्श कर सकता है। हर मंदिर में प्रावधान है पुजारी के अलावा कोई नहीं, लेकिन हमारे गोवर्धन में तो सभी पुजारी हैं। जो चाहे जहां चाहे वहीं पर तिलक करो, पूजन करो, अर्चना करो, और गले लगाओ, बात करो, परिक्रमा करो, सबके लिए सुलभ ठाकुर हैं श्री गोवर्धन नाथ। सब ब्रजवासियों के हाथ से भोग लगाया। मधुमंगल लाला ते बोलो लाला एक बात बताइए, गोवर्धन नाथ को तोते चेहरा बहुत मिल रहा है, बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। ठाकुर जी बोले तू नहीं जाने, हम दोनों एक ही गैया को दूध पी में, और एक ही गैया को दूध पीवे की वजह से हमारा चेहरा मिले। मैं गैया चरावे यही गोवर्धन पर्वत पे आऊं ना, तो मेरी एक गैया को दूध ये बाबा पी जाए गोवर्धन नाथ, या हमारे हम दोनों को चेहरा 100। अच्छा लाला, भली भली कही, लेकिन लाला एक बात बता, दूध पीवे ते चेहरा कैसे मिले? ठाकुर जी बोले तेरी बहन को और तेरो चेहरा भी तो मिले, तुमने तो एक ही मैया को दूध पियो, ऐसे ही हम दोनों ने एक गैया को दूध पियो। मधुमंगल पीछे तो बोले लाला बात ने बना रहे है, ऐसे तो बछड़ा भी गैया को दूध पीवे, बाको मोह तो हम तो मिले ना है। वो बछड़ा भी गैया को दूध पियो, हम भी पीवे, हमारा तो मोह मिला। बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं और इस विषय को आप स्वीकार करो, ब्रजवासी इसलिए प्रिय हैं ठाकुर जी को क्योंकि ब्रजवासी बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। ज्यादा चतुराई ब्रजवासियों में है नहीं, और चतुर लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए भैया सीधे बनो, ज्यादा चतुराई मत लाओ अपने अंदर। चतुर बनोगे तो संसार के प्रिय हो जाओगे। अरे भाई इसका दिमाग बड़ा तेज है, कुछ भी कहो तुरंत उत्तर देता है, कुछ भी कहो तुरंत प्रावधान कर देता है, कुछ भी कहो तुरंत व्यवस्था। ये ज्यादा चतुर लोग संसार को प्रिय होते हैं, भगवान को प्रिय नहीं होते। हमारे लाल जी के प्रिय बनना चाहते हो तो सीधे बनो, भोले बनो, चतुराई को भीतर मत आने दो। सब ब्रजवासी आनंद से गिरिराज जी को उत्सव मना रहे थे। इतने में ही इंद्र को पता चल गया, मेरी पूजा बंद कर दी, गड़गड़ करके बादलों को भेज दिया। आकाश से सांबर तक मेघ गिरने लगा। जैसी वर्षा हुई सब ब्रजवासी भागे। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, गोवर्धन नाथ की शरण में चलो। सबने श्री गोवर्धन नाथ को प्रणाम किया और ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज पर्वत को एक तरफ से उठा करके और नीचे अपना एक भुजा से उठाया और अपनी एक अन्य उंगली पर धारण कर लिया। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 वर्ष के बाल कृष्ण ने अपने नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासियों से बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब खड़े हो जाओ। छतरी खड़ी हो गई है, मानो गिरिराज जी को छतरी बना लिया ठाकुर जी ने। सब ब्रजवासी जाकर के खड़े हो गए, सबने अपनी छड़ी लगा ली। शेषनाग ने बाहर से बांध बना लिया। सुदर्शन चक्र आकाश में घूमने लगे। अगस्त मुनि एक कोने पर बैठ करके जलपान करने लगे। इस प्रकार ब्रजवासियों की रक्षा की। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। बोले लाला उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले उंगली नीचे कर ली तो गिरिराज जी आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले हाँ, जैसे कि तेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं ये। बोले और नहीं तो क्या, मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं। अरे लाला साच ही पूछे, हमारे हमारे डंडान पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले अच्छा, आपके इन डंडान में इतनी सामर्थ्य, इतने बड़े गिरिराज जी को उठा लें। गर्ग संहिता कभी पढ़िएगा बंधुओं। गर्ग संहिता में गिरिराज जी जब भगवान ने उठाए थे तब उस समय के गिरिराज जी का रूप लिखा है।
आज गिरिराज जी केवल और केवल 21 किलोमीटर लंबे हैं, लेकिन गर्ग संहिता में वर्णन है जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे तो 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर चौड़े और 21 किलोमीटर ऊंचे। मतलब गिरिराज जी का शिखर हिमालय से भी ऊंचा था गर्ग संहिता के अनुसार। अब वृंदावन में कई बार भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी गैया चराने जमुना जी जाते हैं और जमुना जी से गिरिराज जी पे चढ़ जाते हैं। मतलब पहले गिरिराज जी की सीमा वृंदावन में यमुना तट तक आती थी, अब वो तो हर दिन तिल भर गिरिराज जी भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए अब सूक्ष्म होते चले गए। नहीं तो जब ठाकुर जी ने उठाए तब गिरिराज जी ऐसे थोड़े ही थे जैसे अब दिख रहे हैं। और अब वाले भी हों तो भी क्या एक बालक इकन्नी उंगली पे उठा लेगा, लेकिन ठाकुर जी ने उठा लिए। भगवान बोले इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी तुम्हारे डंडान पर टिके हैं, तो सब ब्रजवासी बोले तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? बोले हाँ मेरी उंगली पर टिके। बोले लाला बात मत बनावे, चल हाथ नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले ठीक है तो संभालो। ठाकुर जी ने नीचे किए, सोई गिरिराज जी नीचे आने लगे, सबन के डंडा टूटने लगे, चट चट आवाज आने लगी, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और गिरिराज जी टिक गए। सब ब्रजवासी अपने टूटे टूटे डंडा ने देख रहे हैं। वो लाला सच में तेने उंगली पे उठा लिए गिरिराज जी? भगवान बोले हाँ। भगवान ने कितनी विशिष्ट लीलाएं कर ली, पूतना मार दी, अघासुर बकासुर धेनुकासुर, किन किन को नहीं मारा। लेकिन ब्रजवासी पता क्या कहते हैं? वो लाला तेने थोड़ी मारे, ये तो हमारे ब्रज को प्रताप है कि राक्षस ब्रज में पैर रखते ही मर जावे, और मरे मरायन पे तू हाथ धर दे और सबरो श्रेय ले जाए कि मैंने मारे। ठाकुर जी बोले जय हो धन्य ब्रजवासी, आप लोग कभी स्वीकार नहीं करोगे कि मैंने मारा। बोले तू मार ही ना सके, हमारो फूल सो लाला, इतनो नाजुक कोमल सो लाला, राक्षसन ने मारेगो? ये तो हमारे ब्रज को प्रताप है, हमारे ब्रज में इतने संतन ब्रजवासी ने गौवन की इतनी कृपा है हमारे ब्रज पे कि राक्षस प्रवेश करते ही मर जावे। ठाकुर जी की किसी भी प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते ब्रजवासी। आज ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, उसके बाद भी सब ब्रजवासी बोलने लाला तू को बता नहीं पड़ेगी तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आई। तो हमारे ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध भाव है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कछु तो मुंह में माखन को बल आगो। ब्रजवासी बोले हाँ लाला ये बात तो ठीक है, तेने माखन को खायो इतनो बल आगो तुम्हें, लेकिन तेने कही कछु गोपन करी सहाय, हमने का सहायता करी? बोले जब गिरिराज बाबा प्रकट भये तो वो मेरे जैसे दिखाई दे रहे, तो आप सब उनको देखो फिर मोहे देखो, फिर उनको देखो फिर मोहे देख रहे, तो आप सबन के बार बार मुंह को देखने की वजह से आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी कहें तभी तो हम कहें हम कमजोर क्यों हो गए, आजकल घबराहट सी क्यों है रही है, नेक नेक में थक जाए, नेक चलती थक जाए, अरे पतो चली लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है। हाँ भाई देख रहा है, लाला तो हमारो फूल सो है, हमारे शक्ति के बलते लाला ने गिरिराज जी उठाए। सब ब्रजवासी बोले लाला अब जब तक गिरिराज जी उठावे को हम सब अपलक नेत्रंत तो को देखेंगे ताकि हम सबन की और शक्ति तो को मिल जाए। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, वाह जय हो ब्रजवासी, अब भी इनको सच्ची लग रहा है कि इन्हीं की शक्ति है मुझ में। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए, श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। इसके 108 भाव हैं। कितने? 108 अनंत भाव हैं। जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे।
श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। अभी 24 को यहाँ कथा पूरी, 25 से हमारी जगन्नाथपुरी में कथा प्रारंभ है। और यहाँ तो सामान्य सीधी हमने कथा की, वहां पर विशेष रूप से गीत गोविंद के पुट के साथ रोज कथा होगी। गीत गोविंद जयदेव महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी को जाके सुनाते हैं और उसमें ठाकुर जी की लीलाओं के भेद खोलते हैं जगन्नाथ जी, श्री जयदेव महाप्रभु। तो जयदेव महाप्रभु आज जगन्नाथ जी के सामने जाकर के कह रहे हैं, ठाकुर जी आप चाहते तो जैसे गिरिराज जी उठाए, ठीक है मान लिया आपने गिरिराज जी उठाए, आप उसी समय भ्रगुटी टेढ़ी करके और इंद्र को यदि इशारा करते हैं इंद्र वर्षा बंद कर, तो इंद्र की हिम्मत नहीं थी कि वो वर्षा कर दे। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक इंद्र वर्षा करता रहा और उसके बाद भी भागवत जी में कहीं नहीं लिखा कि आपने मना किया तब उसने बंद किया हो ना। इंद्र ने अपने आप वर्षा बंद की और उसके बाद आपने गिरिराज जी पधराए। मुझे ये बात पच नहीं रही है। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, जगन्नाथ जी बोले तो तुमको क्या समझ में आ रहा है? बोले हमको तो ये समझ में आ रहा है, श्री राधा मुख चंद्र चकोर। ठाकुर जी आपने जब गिरिराज जी उठाए, 84 कोस के सारे ब्रजवासी वहां आ गए, सब लोग बिल्कुल एक से एक चिपक करके खड़े हैं, इतनी जगह भी नहीं है कि दूर दूर खड़े हो सकें, और सब आपको घेर करके खड़े हैं। लेकिन उस समय आप जिस शिला पर खड़े हैं, आपके बिल्कुल सामने श्री किशोरी जी खड़ी हैं, श्री राधा रानी खड़ी हैं। आपके मन में आया ये बढ़िया समय है, किशोरी जी को निहारने का, किशोरी जी को देखने का ये बढ़िया समय है, ये बढ़िया मौका मिला। और समय तो लाज रखनी पड़ती है, कहीं मैया नहीं देख ले, कहीं बाबा नहीं देख ले, किशोरी जी को भी जाना पड़ता है। ये बढ़िया समय, किशोरी जी बिल्कुल सामने खड़ी हैं, अब इनकी रूप सुधा का खूब अद्भुत पान हम कर सकते हैं। तो इंद्र तो 2-4 घंटे में वर्षा बंद करने वाला था, आपने तो इशारा और किया और बरसा, और बरसा तो रहे भैया, जब तक किशोरी जी सामने खड़ी रहे तू बरसा तो ही रहे। बोले आपने 7 दिन दिन रात आपने किशोरी जी के रूप का आस्वादन किया, तब 7 दिन में इंद्र बोला महाराज भंडार खत्म हो गया, अब पानी नहीं बचा मेरे पास में। तब 7 दिन बाद जब इंद्र के भंडार खत्म हुए तब आपने गिरिराज जी नीचे धरे, नहीं तो आपकी वश चलती तो आप 7 बरस तक गिरिराज जी खड़े करके रखते, क्योंकि सामने किशोरी जी खड़ी हैं, उनको देखने का अवसर मिल रहा है। श्री राधा मुख चंद्र चकोर। अच्छा आप कहोगे महाराज जी ये तो एक व्यक्ति का भाव है, ये प्रमाणित कैसे कि ये सत्य है? ये सत्यता का इसलिए है क्योंकि गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु जय जगदीश हरे यही गाते हैं। वास्तव में बंधुओं ये जो गिरधर छवि है ना, ये जो श्रीनाथ जी है ना, ये छवि ठाकुर जी की सबसे मनोहर छवि है। क्यों? क्योंकि इसमें ठाकुर जी सदैव नेत्र नीचे करके रखते हैं। क्यों नीचे करके रखते हैं? इसके कई भाव हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं जो मेरे चरणों में मैं उसी को देख रहा हूं, लेकिन मेरा भाव कहता है ठाकुर जी कह रहे हैं मैं सबन को देखवे को ना खड़ा हूं ऐसे, मेरे सामने जब श्री जी आएंगी मैं तभी नेत्र ऊपर करूंगा, उनको देखवे के काजे में नीचे खड़ा हूं। बोले श्री जी को लाओ तब उनको देखूंगा मैं। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरणे